हाँ भाई सपोज करो बच्चा बेहोश हो गया तड़के सड़क पे कितने हो है ना बेहोश क्या है बच्चे दसन लगे तो क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ जी मैडम बता तो एक का मतलब होता है पहले हमें पेशेंट जो होगा जो भी बेहोश हुआ होगा पहले उसका एयर में हमें चेक करना पड़ेगा। ABC बेटा याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ए चेक करना है देन हमें बी चेक करना है देन हमें सी चेक करना है। एक का मतलब होता है पेशेंट या फिर जो भी बेहोश हुआ है इंसान तो उसका हमें पहले एयर में चेक करना है। एयर वे का मतलब क्या होता है सांस की मतलब वो सांस एक जना करो दो जने एक जना बोली जाओ। तो पहले इसकी पोजीशन ऐसे जेड़ा बेहोश बंदा है वो सीधा नहीं मारा करेगी सीधा नहीं मारा। क्या तुम नहीं डाले एयर में चेक करना है। एयर में मतलब कि इसके मुंह में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिसको इससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इस पोजीशन में लेटा दिया फिर इसका माउथ ऐसे चेक करना है। उधर चली जा उधर चली जा होली एक्चुअली बच्चे आज तक पढ़ते नहीं हैं पहले बड़ी गर्मों को क्यों भाई मैंने तो कॉलेज जाता था सिखाना। ठीक है एयर में चेक करना। अगर एयर में कुछ नहीं है देन हमें बी स्टेप के लिए जाना है दैट इज ब्रीथिंग। ठीक है फिर हमें पेशेंट की ब्रीथिंग चेक करनी है। अब एयर में क्लीन है मतलब इसके मुंह में कुछ नहीं है इट मींस ए हमारा क्लियर होगा। अगर हमारा जो बी स्टेप है ना हमें पेशेंट को ब्रीथिंग के लिए चेक करना है कि उसकी ब्रीथिंग है कि नहीं वो सांस ले रहा है या नहीं वो सांस ले रहा है या नहीं। हाँ भाई कैसे पता लगेगा कि सांस ले रहे नहीं लीजिए सारे जने नक के नीचे दो उंगलियां रखो नक के नीचे दो उंगलियां रखो सांस बाहर कर दो गरम गरम हवा लगी हाँ जी हाँ जी सांस चल रहा है। एक तो एक तरीका है फिंगर्स को दूसरा अपने जो ईयर है उसको इसकी नाक के इस जाओ। अगर ये ब्रीथिंग होगी तो आपको काफी थोड़ी सेंसेशन फील होगी कि वो सांस ले रही है। ठीक है जी मैं काने में फूक मार देने आपका हाँ जी बस हेलो हो गया ये। अब आपकी दोनों चीजें क्लियर है कि आपको ब्रीथिंग भी नहीं आ रही पेशेंट की बट एयर वे क्लियर है। अब जो सी है वो है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक भी देर के हो रहा है कि ब्लीडिंग हाँ ब्रीदिंग भी देखनी है कि इससे नोज से जो भी इसकी ओपनिंग है लाइक नोज है माउथ है ईयर है कहीं से ब्लीडिंग मत हो रही है वो चीज़ें हमें चेक करनी है तो बी में वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है अब पेशेंट को हमें इस पोजीशन में क्यों लेना है इसका एक और पर्पज़ है कि अगर पेशेंट में सिक्रीशन फॉर एग्जांपल इसके मुंह में कोई चीज़ गले में अटकी है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाए। ठीक है सिक्रीशन जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाए। अगर ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग को स्टॉप नहीं करना होगा कभी भी। अगर पेशेंट को खून आ रहा है नाक से तो हमें क्या होता है कि हम उसकी नाक को बंद कर देते हैं वो बहुत ही गलत तरीका है उसको बंद नहीं करना उसको आने देना। ठीक है तो फिर जो थर्ड स्टेप क्या है क्या बेटी तो बेटी की क्या क्या है कहते ही ब्लेजर को दिया हुआ था वो बंद करा देना। वो जो बंद जो आ रहा है उल्टी आ रही है जानकारी बंद नहीं करना बाहर निकलना क्यों क्यों ये अपन नाक बंद करता खून आ रहे हैं तो निकलना बंद हो जाएगा अपन बंद करता अंदरों चलता रहेगा फिर वापस ब्रेन से चला जाएगा। ये ब्रेन से चला जाए खून मिला जाता या तो बंदा कॉमे चला जाता या डेड जिन्ने भी लोग कॉमे च पे हैं 5-5 साल तो पे हैं 5-5 साल तो बैठते चक्की पेशाब कर रहे हैं या फिर पैरालाइज दवा हुआ काम नहीं कर रहे। हाँ जी हमारे दोनों स्टेप क्लियर हो गए। अब जो थर्ड वाला जो मेन होता है हमें देखना होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि इसका दिल हम जैसे कि हार्ट देने जाती है कि उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो तरीका है पेशेंट हमें इस पोजीशन में लेटा है तो पेशेंट की पोजीशन चेंज करो। ठीक है बात हो जाए अपनी ये वाली जो फिंगर्स है और इसकी अपने पीछे रखो कान की इधर भी आपको पल्स चेक करते हैं सभी चेक करो। अच्छा रखो पुत्र हाँ रखनी है नीचे नीचे मतलब कितने हुए आई थे भाई गल्ला का करो पुत्र जी बच्चे दस रहे हैं क्या
पाँच नहीं है। तेरे वास्ते खड़ा है में ये चीज़ नहीं है। आपने देखा, आपने एयर में चेक किया, आपने उसके मतलब जो गले में कुछ नहीं था, आपने ब्रीदिंग देखी, 2 मेथड्स मैंने दिखाए, जैसे कद्दू है। दिखाया अपने हाथ जो 2 फिंगर्स है उसके नोज के पास ले जाओ। अगर आपको फील हो रहा है कि एयर जा रही है तो पेशेंट लीजिए, अगर नहीं है तो हमें थर्ड स्टेप पर जाना पड़ेगा, दैट इज मतलब उल्टी में देखना है, ठीक है, ऐसे करके चेक हो गया इतना। या फिर अपने कान को कान के पास ले जाओ तो आपका फील होगा, हो गया। फिर सर्कुलेशन आपने ऐसे चेक की कि पेशेंट की अब पल्स नहीं है, पल्स मतलब कि आपको फील नहीं हो रहा। ये ऐसा नहीं है जो हम सिखा रहे हैं अभी आपको, ये ऐसा नहीं कि एजुकेटेड जैसे कि हम लोग हम पढ़ते हैं। आप घर पे जाओगे अपने माँ बाप को सिखा, अपने बहनों को सिखा जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई ऐसा ट्रेनर जैसे मैंने सीखा है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप भी किसी की जान बचा सकते हो। आप किसी और को सिखाओगे, वो भी किसी और को कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जैसे मुझे आप पढ़ते हो, हमें नॉलेज हो गई है, CPR का मतलब पता होता है, ब्रीदिंग का मतलब पता होता है। अब जरूरी नहीं है जान बचाने के लिए आपके पास इतनी सारी नॉलेज हो, टेक्निक काफ़ी होती है। आप मेरे से सीखोगे, आप घर पे जाओ, अपनी बहनों को सिखाओ, अपने दोस्तों को सिखाओ, जो अटेंड नहीं कर पाए उनको सिखाओ। इसका पर्पज यही होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको पल्स में पता हो, पल्स क्या है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे फील हो रहा है, मम्मा को बताओ कि ऐसा हो सकता है, तो फील हो यहाँ पे ऐसे अपने पता चल जाएगा। वो तो पता ही, वो तो जल्दी जल्दी चेक कर लो, पल्स मार के। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ